हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सेकंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, अब अध्याय नंबर 6। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन एंड एवं हेलो एरीन। ठीक है, आज ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे भैया। हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है, इसके बारे में हम कुछ नाम का जाओ बंद करो तुम्हारा। ठीक है, तो वहां पर हेलो एल्केन के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे। आज लेक्चर 1 है। ठीक है, हेलो एल्केन के बारे, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन के बारे में इत्यादि हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं भैया। कि हेलो पहली बात, हम इसके बारे में हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के बारे में जानने से पहले हम हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। सो कि हम लोगों ने हाइड्रोजन जो है कक्षा 10वीं में क्लोरो ब्रोमो फ्रोमो आइडो ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जानेंगे। तो हाइड्रोजन क्या होता है, पहली बात देखिए इधर हाइड्रोजन। आज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि ये मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये 10th का ही है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होते हैं भैया? हाइड्रोजन होते हैं, क्या होता है? एक्स में क्या होता है? देखिए, एक्स में होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये क्या होता है? एक्स बोले तो हमारा हाइड्रोजन क्या होता है भैया? फ्लोरो होता है, क्लोरो होता है, ब्रोमो और आइडो। एक चीज और आप याद रखिए, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व में होते हैं, इन पर माइनस का चार्ज होता है। कैसा? माइनस का भैया। ठीक है, इस पर कैसा? माइनस का, यहाँ पर माइनस का। तो इनको बोला जाता है विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व इनको बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो हाइड्रोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो ये सब इत्यादि है। ठीक है, इनमें विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, एक बात और, ये हेलो मतलब हेलो एल्केन, हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलो मतलब एल्केन मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि एक कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो। एरीन मतलब तो एरीन पर मतलब तो यहाँ पर बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो मतलब हाइड्रोजन, एरीन मतलब एरीन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको हेलो एरीन बोलते हैं। हेलो एल्केन क्या है? जब हाइड्रोजन पर एक एल्केन जुड़ा हो तो उसको हेलो एल्केन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक से इसमें हाइड्रोजन जान लिया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है ये सब जान लिया, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व भी होते हैं, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन के बारे में। किसके बारे में भैया? हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन देखिए, हेलो एल्किन का एक नाम और बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं भैया? एल्किल। देखिए जस्ट आप देख लेना अगर हिंदी, एल्किल हाइलाइड। ठीक है, देखिए अब तक एल्किल हाइलाइड क्या है? एल्किल हाइलाइड देखिए, हेलो एल्केन या आप इसको बोलो, या आप इसको जाहिर से एल्किल हाइलाइड भी बोल सकते हो। मात्रा इधर से लगेगी, ठीक है, वो आप लगा लेना। ठीक है, तो हेलो एल्केन बोलेंगे या एल्किल हाइलाइड बोलेंगे। ठीक है, अब इनको हम परिभाषा क्या देंगे? इसमें क्या होगा? एलिफैटिक। क्या होगा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या हो गया भैया? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसको डिटेल में हम कैसे जानेंगे? देखिए, इसमें एलिफैटिक में क्या जुड़ा रहेगा? हाइड्रोजन बोले तो एक्स जुड़ा रहेगा। देखिए, ये याद रखिए आप, आर से एक्स जुड़ा है। ठीक है, आल क्या है? एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। इसमें एक्स क्या है? हमारा हाइड्रोजन, क्लोरोब्रोम, हाइड्रो इत्यादि। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? बात हमारी ये आई भैया, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन तो हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जिनकी लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, भाई कार्बन कार्बन के बीच बहुत बड़ी श्रृंखलाएं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आर लिख दिया, तो कार्बन बहुत सारे कार्बन है, 8 10 15 20 25, मतलब गिनती नहीं है। एक्स बोले तो हाइड्रोजन है, क्लोरो ब्रोमो आइडो इत्यादि जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एलिफैटिक मतलब कार्बन की लंबी सी श्रृंखला हो। ठीक है, हाइड्रोजन उसमें जुड़ा हो तो उसको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हेलो एरीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, हेलो एरीन के बारे में जानते हैं। हेलो एरीन क्या है भैया? हेलो एरीन, देखिए एरीन शब्द अगर
मिल जाए तो आप तुरंत ही जानेंगे कि ये बेंजीन की बात कर रहा है। इसका नाम क्या होता है, इसको नाम दूसरा नाम हम दे सकते हैं एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड, हाइलाइट, ठीक है, एरिल हाइलाइट हम इसका नाम देंगे। अब ये क्या होते हैं एरिल हाइलाइट, देखिए हेलो मतलब हाइड्रोजन, एरिन मतलब एरिन, ठीक है, एरिन, एरिन मतलब बेंजीन, बेंजीन जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन से जुड़ा हो तो उसको हम हेलो एरिन बोलते हैं। इसे लिखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये कैसे जुड़े होते हैं भैया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो मतलब हाइड्रोजन, एरिन मतलब बेंजीन। अगर हाइड्रोजन बेंजीन पर जुड़ा है तो उसको एरिल हाइलाइड या हेलो एरिन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अब देखिए प्लस एक्स, प्लस एक्स, इसमें देखिए ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, ठीक है, ये हमारी बेंजीन है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, बेंजीन है। इसमें क्या हो भैया एक्स जुड़ा है, एक्स क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, आइडो इत्यादि ये जुड़े हो तो इनको हम क्या बोलते हैं भैया, इनको हम बोलते हैं हेलो एरिन, हेलो एरिन। आई होप, अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो अक्कल के नियम का पालन करते हैं। आई होप कि आपको ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, नियम आता है अक्कल का नियम, जो हाइड्रोकार्बन नामक एक चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग मोटी मोटी बात हेलो एल्केन जान गए, डिटेल में हेलो एल्केन क्या होता है भैया, इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर से एक्स जुड़ा हो, मतलब कार्बन की लंबी सी श्रृंखला से हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो उसको हम हेलो एल्केन बोलेंगे, एल्किल हाइलाइड बोलेंगे, बात ही है। दूसरा नंबर हेलो एरिन क्या है, हेलो एरिन मतलब क्या है, इसको दूसरा नाम एरिल हाइलाइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेंजीन में अगर अगर हम बेंजीन में हाइड्रोजन जोड़ दे तो उसको हम एलो एरिन बोलते हैं, या आप एरिल हाइलाइड बोल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिख रहे हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग, ठीक है। अब देखिए क्लोरोफेनिनाल, ठीक है, क्लोरीन युक्त इनका उपयोग क्या होता है, टाइफाइड, टाइफाइड आप जानते हैं बुखार है, इनके लिए इलाज के लिए प्रभावी होता है। लिख ही दे रहे हैं, बुक में दिया हुआ है क्लोरोफेनिनाल। नंबर 1 क्लोरोफेनी, कैसे लिखा भैया, फेनिकाल, ठीक है, क्लोरोफेनिकाल। ये कैसा क्लोरीन युक्त होता है, क्लोरीन युक्त टाइफाइड एंटीबायोटिक, लिख सकते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक, एंटीबायोटिक टाइफाइड के इलाज में प्रभावी, के इलाज में प्रभावी, ठीक है। हमारा जो क्लोरोफिनाल है, आपका यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है भैया, मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोरोफिनाल किस उपचार के लिए आवश्यक है, तो क्लोरीन एंटीबायोटिक टाइफाइड के इलाज के लिए प्रभावी है। आई होप कि आप जान गए होंगे। अब थायरक्सिन हार्मोन्स, दूसरी बात, थायरक्सिन, थायरक्सिन हार्मोन्स, ये क्या है भैया, थायरक्सिन हार्मोन्स अभी बताएंगे। थायरक्सिन हार्मोन्स क्या है, आयोडीन युक्त, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, आयोडीन युक्त है। इसकी कमी से, इसकी कमी से गले में गलगंड नामक रोग हो जाता है, गलगंड, ठीक है, गलगंड रोग हो जाता है, रोग होता है, गलगंड रोग हो जाता है। देखिए आयोडीन तभी कहते हैं जब नमक, ठीक है, नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है। तो इन्होंने कहा थायरक्सिन, आयोडीन क्या होता है, जब कमी हो जाती है तो ये गला होता है इतना सूज जाता है, ठीक है। तो किसकी कमी कारण होता है, वो होता है गलगंड नामक रोग होता है, उसका आयोडीन है, इसे बोलते हैं ये नमक खाओ, टाटा साल्ट इत्यादि ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो
ये बात। अब तीसरी बात ये आप याद रखिएगा, एक ही ना एक मार्क्स में पूछेगा तो पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी बात हम जानेंगे क्लोरोक्वीन। एक मजेदार आपको इसमें बात बताऊंगा मैं, क्लोरोक्वीन। देखिए राइटिंग आप समझ लेना, मैं बोल ही रहा हूं, ठीक है। तो क्लोरोक्वीन क्या होता है, ये होती है मलेरिया के उपचार में। अब मलेरिया के उपचार में, ठीक है, किसी के भी मलेरिया हो गए, बड़े मच्छर होते हैं, ठीक है, अगर वो काट लें तो हम क्लोरोक्वीन नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, देखिए यहाँ पर क्लोरो क्लोरो यह थायरक्सिन क्लोरो, ठीक, यहाँ पर क्लोरो ब्रोमो आयोडो सब आ रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन ही आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मलेरिया के उपचार में हम किस दवाई का प्रयोग करते हैं, क्लोरोक्वीन। अब फोर्थ नंबर हम बात करेंगे, आ रहा है ना, देख लो। फोर्थ नंबर हम बात करेंगे हेलोथेन। हेलोथेन ये क्या है भैया, हेलो क्या लिखा है, हेलोथेन, ठीक है। ये क्या है हेलोथेन, शल्य चिकित्सा के निषेधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा के निषेधक के रूप में, निषेधक के रूप में, के रूप में, शल्य चिकित्सा के निषेधक के रूप में। देखो देखिए यहाँ पर जो शल्य, देखिए यहाँ पर जो शल्य चिकित्सा निषेधक है, देखिए शल्य चिकित्सा क्या होता है, जब कुछ ऑपरेशन करना होता है, ठीक है, डॉक्टरों को इत्यादि, तो वो क्या करते हैं, शल्य चिकित्सा, ठीक है, वो निषेधक मतलब कुछ आप जानते होंगे शून्य की सुई, ठीक, इत्यादि वो लगा देते हैं, वही यहाँ पर निषेधक मतलब बेहोश कर देना, ठीक है, ऐसी दवा जिससे बेहोश की जा सके वो हेलोथेन है, ठीक है, इत्यादि ऐसे होता है। आप जान गए होंगे कि हेलोथेन क्या है। फोर्थ नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद मिटाकर हम ऊपर लिखेंगे, सॉरी 5 नंबर। 5 नंबर क्या है हमारा, क्लोरोफार्म। अब आप इसको तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, क्लोरोफार्म, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग लूटने के लिए क्लोरोफार्म कर देते थे, बस लूट लेते थे, ठीक है, तो उससे क्या होता था, आदमी बेहोश हो जाता था, ठीक है। और ये हमारा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा विलायक भी है, विलायक मतलब, ठीक है, विलायक आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्लोरोफार्म, इसका सूत्र भी होता है CHCl3। अब इस पर लिखेंगे, पहले निषेधक के रूप में काम लेते थे, लिख देंगे पहले निषेधक के रूप में काम लेते, निषेधक के रूप में काम लेते थे, काम लेते थे, काम लेते थे। यह एक ये बात आप याद रखिएगा, याद रखना, यह एक बहुत अच्छा विलायक है, यह एक बहुत अच्छा विलायक लिख सकते हैं, बहुत अच्छा विलायक, ठीक, आई होप कि आपको ये लिख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा विलायक है, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना क्लोरोपिनाल, क्लोरिनिक एंटीबायोटिक टाइफाइड के इलाज में प्रभावी। दूसरा थायरक्सिन हार्मोन्स क्या है, इसमें गलगंड नामक रोग होता है, गला, ठीक है, आप देखते होंगे, तो उसमें भैया क्या होता है, नमक हो, आयोडीन की कमी हो गई, ठीक है, इत्यादि, इनकी कमी के लिए। तो तीसरा होता है क्लोरोक्वीन, मलेरिया डेम मच्छर काट देता है, ठीक, तो मलेरिया के उपचार में हम क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए क्लोरोफ्रोमो आयोडो में हाइड्रोजन जुड़ हो रहा, ठीक है, जुड़ रहा है। हेलोथेन वो भी, ठीक है, शल्य चिकित्सा के निपट, जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए शून्य करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम हेलोथेन दवा का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफार्म क्या होता है, भी पहले बेहोश कर देते थे, ठीक है, ये सब काम था, लेकिन अब क्या हो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ और ये बहुत अच्छा विलायक भी है, इत्यादि। हम लोग इतनी सारी बातें जान गए। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग, दो इनके महत्वपूर्ण और उपयोग बचे हैं, लिख लेते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, कुछ मिटाने के लिए दो, चलिए देखिए यहीं पर ही रखा है, इसको हम मिटा रहे हैं। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद दो और बताएंगे, फिर उसके बाद क्लास और करेंगे, ठीक है। लेक्चर 1 था इसलिए मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है, आप सब जान गए। अब दूसरी बात जानेंगे, फास्ट जीन। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा, फास्ट जीन,
फास्जीन, ये क्या होती है? एक जहरीली गैस होती है, जहरीली गैस होती है, ठीक है। ये जहरीली गैस होती है, जो फास्जीन होती है ये जहरीली गैस होती है। साथ देखिए पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 1 हुआ था, सेकेंड, तो वर्ल्ड वार जो सेकेंड हुआ था 1937-42 में से कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। अब वो देख लेना टाइम। तो उसमें क्या हुआ था, सेनाओं के बीच जहरीली गैस फास्जीन नामक गैस ही छोड़ दी गई थी, जिससे आधे सैनिक क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि उसमें क्या हुआ, हथियार ज्यादा डेवलप थे नहीं, तो उसमें क्या हुआ था, गैस, ये जो जहरीली गैस फास्जीन है, यही एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिए थे, ठीक है, जिससे बहुत सारे अधिक लाखों एवं करोड़ों की संख्या में जो सैनिक है वो मारे गए थे इस फास्जीन के कारण, ठीक है। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, ठीक है। मैंने आपको सारा चीज मैं बताते चल रहा हूँ। अब हम आगे देखेंगे डीडीटी। डीडीटी, देखिए डीडीटी क्या होता है, ये कीटनाशक होता है, ठीक है, कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक, ठीक है। अब काम में नहीं लेते, इसको लिख दें ऐसे, अब काम में नहीं लेते। देखिए इस डीडीटी के बारे में हम लास्ट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम इस पार्ट के आखिरी टॉपिक, आखिरी लेक्चर में इसके बारे में, इसकी सब कुछ इसके बारे में डायग्राम पूरा चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। डीडीटी क्या होता है, अब इसको काम में नहीं है। पहले क्या होता था, भी गाँव शहरों इत्यादि में मच्छर बहुत सारे आ जाते थे, कीटे आ जाती थी इत्यादि, ठीक है। तो उसमें क्या होता थे, तो बाबा दादा लोग बताया करते थे, उसमें क्या होता है, जो सरकार थी उसमें दवा छिड़काती थी, ऐसा मतलब क्या होता था कि मच्छर उच्छर सब गायब थे, क्योंकि बहुत सारे थे। तो क्या हुआ था कि सरकार जो थी, सरकार, केंद्रीय सरकार वो क्या करती थी, दवा भाई छिड़काती थी चारों तरफ, जिससे क्या होता है, मच्छर इत्यादि ये सब कम पड़ जाते थे, ठीक है। तो इसको हालांकि अब काम में नहीं लेते। अब ये क्या होता है, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए अब काम में नहीं लेते। अब जानकारी डेवलप हुई, इसलिए हम इसको अब काम में नहीं लेते। तो डीडीटी मतलब ये है, ठीक है। इसका संरचना एवं नाम हम सीखेंगे, इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम आखिरी लेक्चर में लेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अब हम यहीं पर इस क्लास को रिवाइंड करते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चलते हैं। थैंक यू सो मच।